16 अगस्त 2022 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे तुम्हें पवित्र रहने का व्रत लेना है। बाकी निर्जल रखने, भूख हड़ताल आदि करने की ज़रूरत नहीं। पवित्र बनो तो विश्व का मालिक बन जाएंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम्हें पवित्र रहने का व्रत लेना है। बाकी निर्जल रखने, भूख हड़ताल आदि करने की ज़रूरत नहीं। पवित्र बनो तो विश्व का मालिक बन जाएंगे। प्रश्न बाबा ने किया, इस समय दुनिया में सबसे अच्छे कौन हैं और कैसे? इस समय दुनिया में सबसे अच्छे कौन हैं और कैसे? उत्तर, इस दुनिया में इस समय सबसे अच्छे गरीब हैं, क्योंकि गरीबों को ही बाप आकर मिलते हैं। साहूकार तो इस ज्ञान को सुनेंगे ही नहीं। इसलिए किसके गीत गाने चाहिए? बाह गरीबी बाह। बाप है ही गरीब निवाज, गरीबों को ही साहूकार बनाते हैं। गीत है, आज के इंसान को क्या हो गया? उसका पुराना प्यार कहाँ पर खो गया। देखो, एक मनहूस घड़ी है, भाइयों में जंग छिड़ी है। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, वह दैवी पर प्यार जिसको ईश्वरी प्यार कहें। अब ईश्वर प्यार सिखलाते हैं कि कैसे एक दो को प्यार करना चाहिए। भारत में कितना सच्चा प्यार था। शेर और गाय एक घाट पर पानी पीते थे। जब सचखंड था, सचखंड किसने बनाया था? सतगुरु सत बाबा सत टीचर ने सचखंड बनाया था। अभी तुम किसके आगे बैठे हो? सच बाबा अर्थात जो सच्चा सुख देने वाला है, सच्चा प्यार सिखाने वाला है, सच्चा ज्ञान देते हैं, उनके सन्मुख बैठे हैं। हम सभी उनके सन्मुख बैठे हैं। तुम सामने हमारे, तुम साथ में हमारे, वो प्राण प्यारे बाबा सदा साथ हो हमारे। झूठ खंड में तो सब झूठ है। गाया भी जाता है कि सत्य का संग करो। गाया भी जाता है सत्य का संग करो। सत्य तो एक ही है, असत्य अनेक हैं। जो बाप भारत को स्वर्ग बनाते हैं, बेहद का बरसा देते हैं, तुम उस बेहद बाप के सन्मुख बैठे हो, जो फिर से हमको बेहद की बादशाही देने आए हैं। सत्य बाबा एक ही है, जिसके संग से तुम विश्व का मालिक बनते हो। भक्ति में पहले पहले एक ही से बाबा की सच्ची सच्ची भक्ति होती है। उसको ही सच्ची अव्यभिचारी भक्ति कहा जाता है। बाबा बैठ तुम बच्चों को सारे चक्र का ज्ञान सुनाते हैं। तूने ही भेद खोले सारे अगम निगम के। पहले पहले एक से बाबा की भक्ति थी, जिसको अव्यभिचारी भक्ति कहते थे। फिर अभी ज्ञान भी तुमको सच्चा सुनाते हैं। झूठी भक्ति से तुम बच्चों को बाबा छुड़ाते हैं, भटकने से छुड़ाते हैं। सच्चे बाबा द्वारा तुम ज्ञान सुन रहे हो। तुम जानते हो ये सत्य का संग हमको स्वर्ग में ले जाएगा। सच्चे ज्ञान से ही क्या होता है? बेड़ा पार होता है। बाबा ने कहा, और जो झूठा ज्ञान सुनाते उससे बेड़ा गर्क होता है। उसको अज्ञान कहा जाता है। सच्चा ज्ञान सिर्फ बाप ही सुनाते हैं। तुम बच्चे सारे चक्र की हिस्ट्री ज्योग्राफी को समझ गए हो। तो ये सच्चा सच्चा बाबा, सच्चा सच्चा क्या है? टीचर भी है ना। सतयुग में भी सच्चा बाप कहेंगे, क्योंकि वहाँ झूठ होता ही नहीं। ईश्वर को सर्वव्यापी नहीं कहते। ईश्वर को सर्वव्यापी कहाँ कहते हैं? कलयुग में। सतयुग त्रेता में तो ईश्वर को सर्वव्यापी नहीं कहते। झूठ तो तब शुरू होता है जब झूठ बनाने वाले 5 विकार आते हैं, तब झूठ शुरू होता है।
अभी तुम बच्चों की बुद्धि में कि हम बेहद के निराकार बाप के सन्मुख बैठे हैं। ये बाबा भी कहते हैं कि हम उस बाबा के सन्मुख बैठे। कौन से बाबा कहते हैं? ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं हम भी उस बाबा के सन्मुख बैठे हैं, उनको याद करता हूँ। ब्रह्मा बाबा कहते मैं भी उनको याद करता हूँ, घड़ी घड़ी याद करता हूँ। बाबा का बच्चा हूँ ना, तुमको तो इस साकार को छोड़ उनको याद करना है। हमारे लिए तो एक ही बाबा है, तुम्हारे लिए थोड़ी अटक पड़ती है। मुझे क्यों अटक पड़ेगी? तुम्हारी नज़र इस पर जाती है, मेरी नज़र किस पर जाएगी? ब्रह्मा बाबा कह रहे तुम्हारी नज़र फिर भी मुझ पर भी जाएगी और मेरी नज़र तो सिर्फ शिव बाबा पर ही रहेगी। मेरा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन हो गया है। ब्रह्मा बाबा कहते हैं मेरा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन हो गया है। तुमको शिव बाबा को याद करना पड़ता है, इस साकार को क्रॉस करना पड़ता है। बाबा ने कहा कि ये याद ना पड़े, मेरे लिए तो एक ही शिव बाबा है। तुम्हारे सामने बाबा ने कहा दो बैठे हैं, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा। हमारे सामने तो सिर्फ एक ही है। मैं उनका बच्चा हूँ, फिर भी निरंतर याद नहीं कर सकता हूँ। बाबा कहते फिर भी कहीं बीच बीच में भी याद भूल जाती है, क्योंकि बाबा कहते तुम कर्मयोगी हो, तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र फिरता रहता है। सतयुग त्रेता में इतने जन्म पास किए, फिर इतने जन्म लेते लेते 84 जन्मों का चक्र पूरा किया। हिसाब है ना, अब कलयुग का क्या आ गया? अंत आ गया कि नहीं? अब कलयुग का अंत आ गया, फिर आगे नया चक्र फिरेगा। हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर से रिपीट होती है। सतयुग में कौन थे, कहाँ पर राज करते थे, ये भी तुम जानते हो कि सारी विश्व पर देवताएं ही राज्य करते थे। अभी तो कहेंगे तुम हमारी हद में नहीं आओ, और कहाँ सारे विश्व पर हमारा राज्य था। हमारा पानी ना लो, बाबा तो बेहद का मालिक है। बाबा कहते हैं मुझे याद करो। ये बाबा नहीं कहते, ब्रह्मा बाबा नहीं कहते कि तुम मुझे याद करो, शिव बाबा कहते हैं कि तुम मुझे याद करो। इन द्वारा निराकार बाबा तुम आत्माओं को कहते हैं मुझे याद करो, तो तुम कभी रोगी व बीमार नहीं होंगे, ये गारंटी है। यहाँ तो बाप बच्चों को पैदा कर बड़ा करते, फिर अचानक अगर वह मर जाते, शरीर छोड़ देते, तो सब कितने दुखी हो पड़ते हैं। फिर तो शरीर निर्वार्थ खुद ही सर्विस करनी पड़े। ये तो है ही दुखदाम। बाप तो तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देते हैं, सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे। बाप और बरसे को याद करो। बच्चा जानता है कि बाप से हमको वर्षा मिलना है, तो अपना धंधा दोरी ज़रूर सीखते हैं। तो बच्चे अपना धंधा दोरी ज़रूर सीखते हैं। वर्षे के लिए बैठ तो नहीं जाएंगे। बाकी सिर्फ जो राजाई में जन्म लेते वह वर्षे के लिए बैठते हैं। उन्हें तो पता ये सारी संपत्ति मेरी है। बहुत दान पुण्य करने से राजाई घर में जन्म मिलता है। राजाई ही संभालनी पड़े, वह राजाएं तो पतित हैं। अब तुम्हें पावन राजाओं के पास जन्म लेना है। बाबा कहते वह राजाएं तो पतित हैं, और फिर कितना दान पुण्य किया, धर्म किया, तब उन राजाओं के पास जन्म मिला। लेकिन कितने? एक जन्म के लिए। बाबा ने कहा तुम्हें तो कितने जन्मों की बादशाही मिलती? 21 जन्मों की बादशाही मिलती है। तो बाबा ने कहा राजाई ही संभालनी पड़े, वह राजाएं तो पतित हैं। अब तुम्हें पावन राजाओं के पास जन्म लेना है। लक्ष्मी नारायण के घर में व सूर्यवंशी राजाई में जन्म लेना है। तो कितनी खुशी होनी चाहिए कि अब हमारा अगला जन्म कहाँ होगा? लक्ष्मी नारायण के घर में, राजाई परिवार में। वहाँ कोई प्रकार का दुख होता नहीं, सभी दुखों से छूट जाते हो। बाबा आकर धीरज देते हैं। धीरज धर मनुआ धीरज धर।
यही अभी ये अंतिम जन्म है, तुम्हारी तो जन्म जन्मांतर से ये हालत होती आई है। बच्चे गिरते ही आए हैं दुख धाम में, सुख धाम कहाँ से आए? यहाँ तो दुख बहुत है, सुख अल्पकाल का है। बल बड़े बड़े आदमी हैं, उन्हों को भी दुख ही दुख है। ऐसी बीमारी लगी हुई है, खा नहीं सकते, आराम से सो नहीं सकते, तो बाबा ने कहा दुख ही दुख है। तो बताओ, इस कलयुग में, इस दुखधाम में सुख हो ही नहीं सकता। इस समय जो गरीब है वह सबसे अच्छे हैं। बाबा आए ही हैं गरीबों को साहूकार बनाने। दान भी गरीबों को करना होता है, सब साधारण है ना। बाकी जो लखपति हैं, जिनके पास करोड़ों रुपया है, कितना भी उन्हें समझाओ फिर भी अपने धन की कितनी मगरूरी रहती है। कितना भी समझाओ फिर भी उन्हें अपने धन की कितनी मगरूरी रहती है। बाबा कहते ऐसे को क्या धन देना है, ज्ञान धन भी ऐसे ले नहीं सकते। मैं तो हुई गरीब निवाज, ऐसी कन्या माता ही ज्ञान लेती हैं। कन्या का कितना मान है, सब उसे पूजते हैं, फिर शादी करने से पुजारी बन जाती है। हम आधा कल्प पूज्य, फिर आधा कल्प पुजारी बने हैं। कन्या तो इस जन्म में ही पुजारी बन जाती है। कितना पावन है, शादी करने से ही पुजारी पतित बन जाती है। पति को परमेश्वर समझ माता टेकती रहती है, क्योंकि पतित बन गई। और पति परमेश्वर है तो फिर परमेश्वर को याद करने की क्या ज़रूरत है। उनके आगे दासी बनकर रहती है। पति ने कह दिया तो घर से बाहर निकली, नहीं तो नहीं, तो उनके आगे दासी बनकर रहती है। तो बाबा आकर दासी पने से छुड़ाते हैं। बच्चे वृद्धि को पाते जाते हैं। तुम समझ सकते हो, हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे शिव बाबा के पोत्रे हैं। उनकी मिल्कियत पर हमारा हक लगता है। उनकी मिल्कियत है बेहद की, विश्व का मालिक बनाते हैं। उनका फरमान है, बच्चे माँ में कम याद करो। तो मैं सत्य कहता हूँ, तुम नारी से लक्ष्मी बन जाएंगे। बाबा कहते मैं सत्य कहता हूँ, सत्य बोलने वाला भी तुम्हारे सामने प्रतिज्ञा कर रहा है। तो बाबा ने कहा इसमें कोई व्रत नेम करना, भूखा नहीं रहना है। आगे तुम बहुत व्रत नेम रखते थे, 7 रोज खाना नहीं खाते थे, मिला क्या? कुछ भी नहीं। बाबा ने कहा समझते व्रत नेम रखने से कृष्णपुरी में चले जाएंगे। वास्तव में सच्चा व्रत है कौन सा? पवित्र रहने का। इस व्रत को रखने से सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। वह तो हट से भूखे रहते, तुम बच्चों को कुछ भी भूख हड़ताल आदि नहीं करना है। हाँ, तुमको पावन बनने की हड़ताल करनी है। लाख करे दुनिया, चाहे लाख जमाने वाले करें। संडे की मुरली बाबा ने कहा तुम्हारी प्रीत तुड़ाने वाले खुद हार जाए, लेकिन तुम्हें हारना नहीं है। बाबा ने कहा हम सबको पावन बनाएंगे, तुम्हारा धंधा ही ये है। बाकी निर्जल रहना, खाना नहीं खाना, इससे कुछ होता नहीं है। तुम सिर्फ पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। बाबा कहते बच्चे तुम सिर्फ पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। माताओं को पति के मरने से बहुत दुख होता है। उन्हों को जाकर समझाना चाहिए कि अब पतियों का पति आया हुआ है। माताओं को समझाना चाहिए अब पतियों का पति आया हुआ है। वह कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। ये तो पतियों का पति बापों का बाप है। पति मर जाए तो स्त्री को ज्ञान समझाए, शिव बाबा से सगाई करानी चाहिए। समझाना है कि तुम रोती क्यों हो, उन्हें जाकर के समझाना है कि तुम रोती क्यों हो। सतयुग में कोई रोते नहीं है, यहाँ देखो सब रोते रहते हैं। भारत में सच्चा सच्चा देवताओं का राज था, आज तो एक दो को मारते कूटते रहते हैं। आज तो एक दूसरे को मारते और कूटते रहते हैं।
आसुरी राज्य है ना, लक्ष्मी नारायण का चित्र बहुत अच्छा है, इसमें सारा सेट है। त्रिमूर्ति लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण भी हैं। ये चित्र भी अगर कोई रोज़ देखता रहे तो याद रहे कि शिव बाबा हमको ब्रह्मा द्वारा ये बना रहे हैं। बाबा ने कहा राधे कृष्ण के लक्ष्मी नारायण के चित्र के सामने भी घड़ी घड़ी जाते रहो तो भी ये याद रहे कि शिव बाबा हमको ऐसा बना रही है, क्योंकि कहते हैं ना, जैसा चित्र और वैसा ही चरित्र। जैसा हम बार बार चित्र देखते वैसा ही धीरे धीरे हमारा चरित्र बन जाता है। इसलिए घर में भी अच्छे चित्र लगाने चाहिए, इसका बच्चों के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो बाबा ने कहा घर में भी छोटे छोटे बोर्ड बनाकर लिख दो, दोनों एक ही लगी रहे। टाइम सबके पास है, 2 मिनट बचे तो उसे भी सफल करना चाहिए। बेहद के बाप को जानने से तुम 21 जन्मों के लिए स्वराज पद पा सकते हो। धीरे धीरे बहुत मनुष्य बोर्ड देखकर तुम्हारे पास आएंगे। शिव बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया, सबसे खरी, तो सबसे अच्छी नौकरी तो शिव बाबा की है ना। बाबा ने कहा तुम रूहानी अविनाशी सर्जन हो, रूहानी सर्जन का कोर्स पास कर रहे हो, बोर्ड लगाना पड़ेगा। बोलो इस बाप को याद करने से तुमको बेहद की बादशाही मिलेगी। बाबा ने प्रश्न बहुत अच्छे लिखे हैं। बाबा के कितने रूहानी बच्चे हैं? बाल बछड़े वाला है ना। बाबा कहता है मैं बाल बछड़े वाला हूँ ना, तुम्हारे तो 2-4 ही बच्चे हैं। शिव बाबा के कितने बच्चे हैं? इसमें भाई बहन दोनों आ जाते हैं। बाबा के पास आते हैं तो समझाता हूँ कितने बीके हैं, कितना बछड़े वाला हूँ। बाबा कहते मैं देखता हूँ और कहता हूँ ये कितने बीके हैं, मैं कितने बछड़े वाला हूँ। बच्चे वृद्धि को पाते जाते हैं, तुम समझा सकते हो हम भाई बहन हैं, विकार की दृष्टि जा नहीं सकती। आत्मा आत्मा भाई भाई, और भाई बहनों की आपस में विकार की दृष्टि जा नहीं सकती। बाप कहते देह सहित देह का झूठा संबंध छोड़ मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। तुम अंजाम भी करते आए हो, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। तुमने वायदा भी क्या किया, आप जब आएंगे तो मेरे तो आप एक दूसरा ना कोई। बुढ़ियाँ भी ये 2 अक्षर याद कर ले तो बहुत कल्याण हो सकता है। हमने 84 जन्म लिए, अभी हम ब्राह्मण बने, फिर देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनेंगे। ब्राह्मण जरूर बनना है और बनेंगे भी जरूर। कल्प पहले मुहाफिक ढेर के ढेर बनेंगे, ढेर के ढेर परमात्मा की इस चुनौती को स्वीकार करेंगे। अभी ब्राह्मण बच्चे जो विलायत तरफ है वह भी निकल आएंगे। याद तो करते रहते हैं, बाबा कहते हैं अपने कुटुंब परिवार में रहते अपने को आत्मा समझो। शिव बाबा का पोत्रा अपने को समझो। हम ब्राह्मण सो देवता बनेंगे। कलयुग में मनुष्य हैं, सतयुग में बनेंगे देवताएं। कलयुग में सब आसुरी मनुष्य हैं, अभी तुम दैवी संप्रदाय के बन रहे हो। ये बाप ही बतलाते हैं, दूसरा कोई बतला न सके। इन वर्णों को कोई जानते ही नहीं, तुम ब्राह्मण ही नॉलेज समझा सकते हो। जब तक कोई तुम बी के द्वारा ज्ञान न लेवे तब तक समझ नहीं सकते। तुम ही दे सकते हो, इसमें दिल बड़ी साफ चाहिए। दिल साफ तो मुराद हासिल। कोई कोई की दिल साफ नहीं होती है। सच्ची दिल से सच्चे बाप की सेवा में लग जाना चाहिए। हॉबी होनी चाहिए। हमारा काम है समझाना। ये भी जानते हो 1 से 8 से माता मारेंगे तो, ये भी जानते हो कि 1 से 8 से माता मारेंगे तो कहीं 1 की बुद्धि में ज्ञान बैठेगा। 1 से 8 को समझाएंगे तब कहीं 1 की बुद्धि में ज्ञान बैठेगा। 1-2 निकल आएंगे। जो कल्प पहले निकले होंगे, बी के बना होगा वही
बनेगा। जो कल्प पहले बी के बना होगा वही बनेगा, वही आएगा। बाबा ने कहा थकना नहीं है। तो मुक्त गगन के पंछी हो, अब उड़ते ही जाना है। तो बाबा ने कहा थकना नहीं है, तुम मेहनत करते रहो, कोई ना कोई निकल पड़ेगा। कहाँ भी जाओ मित्र संबंधी के पास जाओ, शादी मुरादी में जाओ। हर एक के कर्मों अनुसार राय दी जाती है। मुख्य है पवित्र रहने की बात। वो कहाँ बाहर खाना भी पड़ता है। अब सर्विस वाला है, कहीं जाएगा, 4 दिन के लिए जाएगा, तो बाबा ने कहा फिर उसको खाना भी पड़ेगा। अच्छा, बच्चे से बाबा की याद में रहेंगे तो माया का असर नहीं होगा। बाबा सबको छुट्टी नहीं देते, ऐसे नहीं ब्रह्मा कुमार कुमारियों को भी बाबा छुट्टी दे, 4 दिन के लिए 5 दिन के लिए कहीं चले जाओ। बाबा ने कहा नहीं, मजबूरी है ना तो जाना है। लाचारी हालत में देखा जाता, नहीं तो नौकरी छूट जाएगी। हर एक को अलग अलग राय दी जाती है। दुनिया बहुत खराब है, कईयों के साथ रहना होता है। एक कहानी भी है, गुरु ने चेले को कहा शेर की गुफा में रहो, वैश्या के पास रहो, परीक्षा लेने भेजा। खरे उतरेंगे तभी तो पास माना जाएगा। वास्तव में वह कोई परीक्षा नहीं, ये तुम बच्चों के लिए है। तुमको शेर के पास तो नहीं भेजेंगे। बाबा ने कहा तुमको शेर के पास तो नहीं भेजेंगे। बाप तो समझाते, कोई भी हो उन्हों को बाप का परिचय दो। दिन प्रतिदिन बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। झाल बढ़ना तो है ना, तब तो विनाश भी शुरू हो। इनसे पहले विनाश तो हो न सके। यहाँ तो राजधानी स्थापन हो रही है। बाप तो कहते सिर्फ मुझे याद करो। फिर बाबा ने कहा अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते 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 नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, नॉलेज को धारण करने के लिए दिल बड़ी साफ रखनी है। सच्ची दिल से बाप की सेवा में लगना है। सेवा में कभी भी थकना नहीं है। नंबर 2, वायदा करना है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। दे सहित दे के सब झूठे संबंध छोड़, एक से सर्व संबंध जोड़ने हैं। गरीबों को ज्ञान धन का दान देना है। वरदान, भाग्य और भाग्य विदाता की स्मृति से सदा खुश रहने और खुशियाँ बांटने वाले सहज योगी भव। भाग्य और भाग्य विदाता की स्मृति से सदा खुश रहने और खुशियाँ बांटने वाले सहज योगी भव। स्पष्टीकरण है, संगम युग खुशियों का युग, मौजों का युग है। तो सदा खुशी में रहो और खुशियाँ बांटते रहो। भाग्य और भाग्य विदाता सदा याद रहे। अपना भाग्य याद रहे और कौन याद रहे? भाग्य विदाता याद रहे। बाप मिला सब कुछ मिला, ये स्मृति ही सहज योगी बना देगी। बाप मिला तो सब कुछ मिला। दुनिया वाले कहते हैं कि कष्ट के बिना परमात्मा नहीं मिल सकता है, और आप कहते घर बैठे बाप मिल गया। जो सोचा नहीं था वह मिल गया। सोचा ना कभी पहले बिन मांगे वो पाया। जिसे खोज रही दुनिया उसने हमें अपनाया। खुशियों का सागर मिल गया, इसी खुशी में रहो, ये भी सहज योग है। स्लोगन, शुद्धि और विधि पूर्वक हर कार्य करने वाले ही सच्चे सच्चे ब्राह्मण हैं। शुद्धि और विधि पूर्वक हर कार्य करने वाले ही सच्चे सच्चे ब्राह्मण हैं। अच्छा, ओम शांति। 5 मिनट शिव बाबा को याद करेंगे। चारों तरफ से मन को हटाएंगे, स्वमान देंगे। मैं अष्टभुजाधारी दुर्गा हूँ। परमात्म शक्तियों से सजी हुई हूँ। परमात्म पिता की प्रिय संतान हूँ।
हमेशा बाप दादा मेरे सामने है, उनका वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। परम धाम से शिव बाबा की रंग बिरंगी किरणें निकल निकल के मेरे शरीर के एक एक अंग में समा रही है। मेरा पूरा शरीर लाइट से ढका हुआ है। देखें अपने आप को लाइट से ढका हुआ। मैं लाइट के कारव में ढका हुआ हूँ। शिव बाबा से शक्तियां निकल निकल के मेरी भ्रकुटी में समा रही है। शिव बाबा की शक्तियां परम धाम से आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। रंग बिरंगी किरणें ऊपर से नीचे आ रही हैं और मेरे चारों तरफ फैली हुई है। मेरा तन और मन हल्का होता जा रहा है। मेरी बुद्धि रूपी बर्तन पवित्र होता जा रहा है। मेरा मन का कोना कोना स्वच्छ हो रहा है। मैं आत्मा शक्तिशाली बनती जा रही हूँ। मैं आत्मा चार्ज हो रही हूँ। अब मुझे आत्मा की शक्तियाँ चारों तरफ फैल रही है। विश्व के एक एक कोने में फैल रही है। विश्व की सर्व आत्माओं को भरपूर कर रही है। विश्व की सारी आत्माएं संतुष्ट हो रही है, सुखी हो रही है, आनंद की अनुभूति कर रही है। जिस तरह से सूर्य का प्रकाश चारों तरफ फैलता है, उसी तरह से मुझे आत्मा की शक्तियां चारों तरफ फैल रही है। चारों तरफ के अंधकार को मिटा रही है। सभी आत्मा की स्मृति में स्थित हो रही है। सबको अनुभव हो रहा है यही मेरे इष्ट देव है। सबका दुख दर्द दूर हो रहा है। सबकी मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं। मैं मन इच्छित फल देने वाली दुर्गा हूँ। सभी भक्तों की इच्छा पूरी करने वाली दुर्गा हूँ। मेरे सामने भक्तों की लाइन लगी हुई है और मैं एक एक भक्त की इच्छा पूरी कर रही हूँ। मुझे आत्मा का प्रकाश संपूर्ण विश्व के कोने कोने में फैला हुआ है। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। शिव बाबा की शक्तिशाली किरणें परम धाम से सृष्टि रंगमंच पर मेरे ऊपर आकर के पड़ रही है। मुझे रंग बिरंगी किरणें बुद्धि रूपी नेत्र से दिखाई दे रही है। ओम शांति।